आज के आधुनिक युग में जितना ही हम आधुनिकता की ओर आगे बढ़ रहे हैं, उतना ही अधिक ब्लैक मैजिक का प्रयोग किया जा रहा है। क्या आपको पता है कि जो विश्व के जो डेवलप्ड कंट्रीज़ है, डेवलप्ड नेशंस हैं, जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, उसमें भारतवर्ष से अधिक ब्लैक मैजिक का प्रयोग किया जाता है। तो आपकी कुंडली में क्या ऐसे योग बने होते हैं, क्या ग्रहों का ऐसा संयोग रहता है जिससे आपके ऊपर किसी प्रकार का ब्लैक मैजिक किया जा सकता है, या फिर आप पराशक्तियों से प्रभावित हो सकते हैं, तांत्रिक विद्याओं से, तांत्रिक शक्तियों से प्रभावित हो सकते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे। मैं हूं आपका आध्यात्मिक दोस्त आचार्य डॉक्टर मोहित और आपके अपने चैनल वेदसार संसार में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, कुछ ऐसे लक्षण जीवन में देखे जा सकते हैं जिससे हम यह अनुभव कर सकते हैं या फिर हम ऐसे अनुमान लगा सकते हैं कि हमारे ऊपर किसी प्रकार का तंत्र क्रिया, अभिचार कर्म किया गया हो। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से अनुरोध करना चाहूँगा, आप कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और यदि आप अपनी कुंडली का संपूर्ण विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो आप हमारे पास से कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। नकारात्मक तंत्र मंत्र को ऐसे व्यक्ति अपनाते हैं जिनको दूसरे से ईर्ष्या होती है, दूसरे की सफलता को, दूसरे की बढ़ोतरी को ऐसे जातक जब देख नहीं पाते हैं तो डाहवर्ष ऐसे जातक नकारात्मक तंत्र मंत्र की शरण लेते हैं। इस नकारात्मक तंत्र मंत्र को हमारे धर्म शास्त्रों में अभिचार कर्म का नाम दिया गया है। और जब किसी जातक के ऊपर अभिचार कर्म किया जाता है तो उसके कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जो आप यदि माइन्यूटली देखें, फोकस करें, तो आपको समझ में आएगा कि अवश्यमेव इस जातक के ऊपर किसी प्रकार का अभिचार कर्म किया गया है। क्या ऐसे लक्षण हैं? पहले हम इसके ऊपर बात करेंगे, बाद में हम यह समझेंगे कि किन ग्रहों के वजह से इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न हो सकती है और कुंडली में क्या क्या ऐसे योग बनते हैं जो कि किसी जातक के ऊपर अभिचार कर्म करवा सकता है। तो सबसे पहले जो लक्षण है, अगर इनकी बात की जाए तो ऐसे जातक सदैव किसी न किसी रूप से नकारात्मक विचारधारा से प्रभावित होते हैं। किसी भी प्रकार से ऐसे जातक अपने मन को सुदृढ़ नहीं रख पाते। किसी न किसी रूप से ऐसे जातक के मन के अंदर अवसाद, ग्लानि, इस प्रकार की भावना स्वतः ही उत्पन्न होते जाती है। अपना मूड स्विंग्स होना, दूसरों के साथ मन नहीं लगना और अपवित्र स्थान में रहने की इनकी एक अपना गुण हो जाता है। अपवित्र स्थान में ऐसे जातक वास करते हैं। घर में किसी ना किसी रूप से कलह की स्थिति उत्पन्न होना, कोई कारण नहीं होते हुए भी घर में कलह की स्थिति उत्पन्न होना, अपने कार्य स्थान में मन नहीं लगना, किसी बड़े रूप से रोग से ग्रसित हो जाना, अचानक से किसी सदस्य की मृत्यु हो जाना, अकाल मृत्यु, घर में किसी का यदि अकाल मृत्यु हो जाए तब भी हमें यह ऐसा समझना चाहिए कि आपके घर में किसी प्रकार का अभिचार कर्म किया गया हो। इस अभिचार कर्म से जातक बहुत ज्यादा पीड़ित होते हैं और यदि समय पर इसका निदान न किया जाए, इसका इलाज न किया जाए तो ऐसे जातक बहुत बड़ी परेशानी में फंस जाते हैं। इनका जीवन तक बर्बाद हो जाता है। मृत्यु अंत नहीं है। मृत्यु अगर हो जाए तब तो सभी समस्या ही समाप्त हो जाए, लेकिन जीवित रहते हुए कष्ट भोगना, अपने सदस्यों को, अपने लोगों को मरते हुए देखना, जीवित रहते हुए अपने शरीर में, अपने मन में घंघोर कष्ट भोगना, या फिर कई बार तो इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न होती है कि किसी जातक का 45 वर्ष हो चुका है, 50 वर्ष हो चुका है, लेकिन उनका विवाह ही नहीं हो पाया। विवाह के बाद 20 वर्ष बीत चुके हैं लेकिन संतान ही उत्पन्न नहीं हो पाए। तो अवश्य में वो कुंडली में कोई ना कोई ऐसे योग होंगे जो संतान बाधा योग को उत्पन्न कर रहे हैं। लेकिन उसी कुंडली में
यदि अभिचार कर्म करवाने का योग बन जाता है, अभिचार कर्म से प्रभावित होने का योग बनता है, तो फिर आपको सबसे पहले उस योग का निदान करना आवश्यक है। उस अभिचार कर्म को हटाना, तोड़ना, काटना, खंडन करने की आवश्यकता है। तभी आप आगे अपने जीवन में समृद्धता को प्राप्त कर सकते हैं। कई प्रकार के हमने ऐसे केसेस देखे हैं, हमारे पास इस प्रकार के अनेक केसेस आते हैं जिसमें जातक बहुत समृद्ध है, पढ़ा लिखा है, अच्छे परिवार से है, लेकिन उनकी कुंडली में कुछ ऐसे योग बने हैं जो संकेत देते हैं कि इस जातक के ऊपर अभिचार कर्म किया गया हो। तो आइए समझते हैं कौन से ऐसे ग्रह इस प्रकार के योग का निर्माण करते हैं। इन ग्रहों में सबसे पहला ग्रह है शनि, मंगल, राहु और केतु। यह 4 ग्रह मिलकर, इन्हीं 4 ग्रहों के संयोग से, और साथ में एक 5वां ग्रह ऐड करेंगे तो चंद्रमा, इन्हीं 5 ग्रहों के संयोग से अभिचार कर्म के योग बनते हैं। और जब भाव में देखा जाए किस किस भाव से इनका संबंध होना चाहिए, तो प्रथम भाव, सप्तम भाव, छठा भाव, अष्टम भाव और द्वादश भाव, अर्थात कि 3 त्रिक भाव और 2 केंद्र का भाव जो कि लग्न और सप्तम है। इन भावों से जब इन ग्रहों का कुछ विशेष रूप से संबंध बनता है, तब जाकर ऐसे जातक के ऊपर किसी प्रकार का अभिचार कर्म किया जा सकता है। वीडियो के लास्ट में हम यह भी बात करेंगे कि कौन कौन से ऐसे नक्षत्र हैं जिसमें यदि आपने भवन का निर्माण करवा दिया तो वह घर, वह भवन, वह वास्तु राक्षस, प्रेत बाधा आदि से ग्रसित रहेगा सदैव। तो आइए पहले समझते हैं कुंडली में किस किस प्रकार के योग बनते हैं। सबसे पहला है, यदि लग्न स्थान में चंद्र राहु या चंद्र केतु का ग्रहण दोष का निर्माण हो जाए, या फिर सप्तम भाव में चंद्र राहु केतु का ग्रहण दोष का निर्माण हो जाए, तो ऐसे जातक के ऊपर किसी प्रकार का अभिचार कर्म किया जा सकता है। अभिचार कर्म के अनेक रूप हैं, मारण, मोहन, वशम अर्थात वशीकरण, स्तंभन और उच्चाटन। यह 5 प्रकार के मुख्य अभिचार कर्म किए जाते हैं किसी भी जातक के ऊपर। तो ऐसे जातक का मन उचट जाता है। उचटने का अर्थ है किसी भी चीज में मन नहीं लगना। आपके इंटरेस्ट का विषय भी रहेगा तब भी आपका मन उस चीज में नहीं लगेगा, आपका मन उससे विच्छेद हो जाएगा, उचट जाएगा। उसी प्रकार दूसरा योग है, यदि शनि चंद्रमा की युति बन जाए लग्न या सप्तम भाव में, तब भी ऐसे जातक के ऊपर किसी प्रकार का अभिचार कर्म किया जा सकता है। यदि आपकी कुंडली के त्रिक भाव में या फिर किसी भी भाव में शनि, मंगल और राहु ग्रह, ये 3 ग्रह एक साथ स्थित हैं, तब भी आपके ऊपर किसी प्रकार का तंत्र बाधा क्रिया किया जा सकता है। आपको सावधान रहना चाहिए और इसका उपाय करना चाहिए। उसी प्रकार यदि कुंडली में दृष्टिवश या फिर प्रत्यक्ष रूप से शनि और राहु ग्रह या फिर शनि और केतु ग्रह एक साथ विराजमान है, तो यह प्रेत बाधा दोष का निर्माण करता है। ऐसे जातक के ऊपर किसी प्रकार का अभिचार कर्म किया जा सकता है और पारलौकिक शक्तियों के प्रभाव से ऐसे जातक ग्रसित होते हैं, जिसके कारण ऐसे जातक अपने जीवन में सही दिशा को नहीं प्राप्त कर पाते। उसी प्रकार कुछ अन्य और भी योग हैं, जैसे कि मंगल राहु का संबंध बनता हो और साथ में मंगल राहु दोनों ही पाप कर्तरी में हो। यदि चंद्रमा पाप कर्तरी में हो, पाप कर्तरी का अर्थ है कि चंद्रमा से एक घर आगे और एक कर पीछे कोई अशुभ ग्रह स्थित हो, तब वह ग्रह पाप कर्तरी योग का निर्माण करता है। तो यदि चंद्रमा पाप कर्तरी योग का निर्माण कर रहे हों या फिर मंगल और राहु एक साथ स्थित हों और पाप कर्तरी योग में हो, तब भी अभिचार कर्म करने का, करवाने का योग का निर्माण होता है। उसी प्रकार यदि भाव के संबंध से देखा जाए तो यह एक बहुत ही सटीक योग का निर्माण करता है, जब द्वादशेश 12th लॉर्ड और 8th लॉर्ड आपके लग्न स्थान में बैठ जाएं और लग्नेश
किसी भी तृक भाव में स्थित हो, या फिर लग्नेश निर्बल हो, किसी भी भाव में हो लेकिन लग्नेश निर्बल हो, तब भी आपके ऊपर किसी प्रकार का तंत्र बाधा प्रयोग किया जा सकता है। अन्य और भी योग है। अष्टमेश का संबंध जब सप्तमेश के साथ हो जाए और लग्नेश पीड़ित हो, या फिर लग्न स्थान पीड़ित हो, लग्न स्थान में कोई अशुभ ग्रह स्थित हो और अष्टम के स्वामी का संबंध सप्तम से हो रहा हो, तब भी यह अशुभ योग का निर्माण करता है। इस योग के कारण जातक का विवाह खंडन हो जाता है। विवाह दाम्पत्य जीवन में अनेक परेशानियां आती हैं जिसका कोई रीजन नहीं होता, लेकिन फिर भी आपके ऊपर, आपके जीवन के ऊपर किसी ने इस प्रकार का कुछ अभिचार कर्म कर दिया है जो कि आप बहुत ज्यादा परेशान रहेंगे। अनेक उपाय करने के बाद भी आपको शांति नहीं मिलेगी। तो दोस्तों, कुछ इस प्रकार के अनेक योगों का निर्माण होता है। क्रूर ग्रहों के संबंध से इन योगों का निर्माण होता है, और जब इस प्रकार के योग हैं तो आपको सावधान रहना चाहिए और इसका सटीक उपाय करने की आवश्यकता है। जब चंद्र राहु का संबंध तृक भाव से बन जाए, तब भी आपके ऊपर किसी प्रकार का अभिचार कर्म किया जा सकता है। आपको पूर्ण रूप से सावधान होना चाहिए। और ऐसे जातक ग्रसित होते हैं और उनको खुद स्वयं में आभास भी नहीं हो पाता। सालों साल बीत जाते हैं और जातक का जीवन बर्बाद हो जाता है। जिस चीज का जो अभी एट प्रेजेंट आपका आयु है, विवाह का के रिलेटेड आयु है, तो विवाह नहीं हो पाएगा। संतान से रिलेटेड यदि आप समस्या उत्पन्न हो रही है, तब भी आपको इन योगों का विश्लेषण करवाने की आवश्यकता है। वैदिक ज्योतिष शास्त्र में अनेक ऐसे नक्षत्र बतलाए गए हैं। यदि उन नक्षत्रों में शनि ग्रह गोचर कर रहे हो और आपने उस अवधि में यदि अपने भवन का निर्माण करवा दिया या फिर किसी नए कार्य का आरंभ किया, तो फिर उस वास्तु में राक्षसी वृत्ति का उत्पत्ति होती है और वह वास्तु राक्षसों से, प्रेतों से, पिशाचों से सदैव ग्रसित ही रहता है। कौन से ऐसे नक्षत्र हैं, आइए समझते हैं। पूर्व भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद, ज्येष्ठ नक्षत्र, अनुराधा नक्षत्र, स्वाति नक्षत्र या फिर भरणी नक्षत्र, यह सभी नक्षत्र हैं। यदि इन नक्षत्रों में शनि ग्रह गोचर कर रहे हों और इस अवधि में यदि आपने कुछ निर्माण करवाया, तो आपको इस चीज का ख्याल रखना चाहिए कि वह घर सदैव भूत प्रेत पिशाच आदि से ग्रसित ही रहेगा। और यदि उन्हीं नक्षत्रों में शनि गोचर कर रहे हैं और किसी जातक का जन्म हो जाए या फिर किसी जातक की कुंडली में इन्हीं नक्षत्रों में शनि ग्रह विराजमान हो और किसी पाप ग्रह की दृष्टि पड़ती हो, तब भी ऐसे जातक के ऊपर अभिचार कर्म किया जा सकता है। आपको इसका पूर्णतः विश्लेषण करवाकर इसका सटीक निदान करने की आवश्यकता है, तभी जाकर आपको शांति मिलेगी। अन्यथा आप अनेक जगह भ्रमण करते रहेंगे, अनेक जगह भटकेंगे, फिर भी आपको इसका उपाय नहीं मिल पाएगा। इससे आप अपना पीछा नहीं छुड़ा पाएंगे। तो दोस्तों, यह एक मेरा छोटा सा विश्लेषण था। कुंडली में कौन से ऐसे योग बने होते हैं जो कि ब्लैक मैजिक को दर्शाते हैं कि आपके ऊपर किसी प्रकार का ब्लैक मैजिक किया गया हो या फिर आप तांत्रिक शक्तियों से ग्रसित हो। आशा करता हूं वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं हम नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।